आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज। 17 सालों से लगातार स्मगलिंग हो रहा खुलेआम, हम कुछ नहीं कर पा रहे। यदि ये जीत होगी भाजपा की तो आने वाले 4 सालों में सरकार के पक्ष में एक बड़ा माहौल तैयार खड़ा हो सकता है। आने वाले सालों में, आने वाले चुनाव में 2029 में उम्मीदें बांधी जा सकती है कि सत्ता का परिवर्तन हो सकता है। इसलिए ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी है और मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि शेर के मुंह से वोट निकालने की क्षमता, शेर के मांद में हाथ घुसेड़ने की क्षमता रमेश हांसदा में है। संथालों के गांव घुस करके वोट मांगने की क्षमता है। तो मैंने उस समाज के लिए किया है, उन लोगों के लिए किया। और बाकी लोग तो भाजपा के समर्थक ही है, राष्ट्रवाद के साथ साथ का कई चीजें मुद्दे हैं जो हमारे साथ खड़ी है पॉजिटिवली। बस हमको विनिंग वोट चाहिए 8 से 10 हजार का, तो बहुत बड़ा फासला नहीं, इसको हम लोग पाट सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं उस खाई को भरने की क्षमता रखता हूं। मैं आपसे आग्रह यही करूंगा कि इन बातों को आपके माध्यम से जनता के बीच भी और संगठन के बीच भी जाए, बस यही आग्रह विनती है। भरोसा करने के लिए एक बात यह है कि मैं पार्टी के प्रति ईमानदारी के साथ खड़ा हूं। मैंने पार्टी को दुमका सीट रिजल्ट दिया है, मैंने पार्टी को सरायकेला सीट रिजल्ट दिया है। सरायकेला में मैंने पार्टी के कहने पर 5 साल लगातार संघर्ष किया, पार्टी को एक शिखर तक पहुंचाया और इस बार जीत निश्चित थी। और इन वक्त चंपाई जी का आना मैंने स्वागत किया। मैंने चंपाई जी को स्वागत किया। पार्टी की परिस्थिति ऐसी बनी कि उनके बेटे को भी देना पड़ा। तो जब मैंने बाप के लिए कुर्बानी दी तो मेरी भी आग्रह कभी सुनी जानी चाहिए। उनको भी एक बार मौका मिला, हमको भी एक बार मौका मिलना चाहिए। सीधा सा बात है। जब मैंने उनके लिए कुर्बानी देकर के उनके पिता को जबरदस्त वोट से, मैं आंकड़ा बताता हूं, डाटा आज के जमाने में बहुत गिना जाता है। सरायकेला में लोकसभा चुनाव के दरमियान में हम लोग 22,000 वोट से विन किए। सरायकेला विधानसभा हम लोग चाईबासा सीट हारे, लेकिन सरायकेला विधानसभा अगेंस्ट तीरधनुष सिंबल, अगेंस्ट सीएम चंपाई सोरेन, हमने सरायकेला विन किया। कितने मतों से? 22,000। ठीक 3 महीने के बाद चंपाई सोरेन जी का आगमन होता है और उसको हम लोग चुनाव लड़ाते हैं। तो हमारा वोट प्रतिशत क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। फिर हम लोग मात्र 22,000 से ही हम लोग फिर चुनाव जीतते हैं। इसका अर्थ यह है कि पार्टी अपना वोट बरकरार रखी। चंपाई जी आते या नहीं आते, चंपाई जी का, क्योंकि उस वक्त भी तीरधनुष को सिंबल के खिलाफ था वो लड़ाई भी, लोकसभा भी और विधानसभा की लड़ाई भी तीरधनुष के खिलाफ था, और हम पार्टी एग्जिस्टिंग अपना वोट को बरकरार रखे। तो इसका अर्थ है कि पार्टी वहां मजबूत है। यदि और सहयोग होता तो हम लोग 50,000 लीड करते, लेकिन परिस्थितियां नहीं बन पाई। यहां मैंने लक्ष्मण टुडू जी को जिताया है, मैंने प्रमाण दे चुका हूं। और दामपाड़ा और 4 पंचायत जहां पर हम लोग आज तक कमजोर है भाजपा, रमेश हांसदा ये दावा के साथ कह सकता है कि मैं उस क्षेत्र से भी वोट लाने की क्षमता रखता हूं। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जिला अध्यक्ष के पद पर बना, नॉमिनेट नहीं हुआ था, मैं चुना हुआ अध्यक्ष था। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं के अगेंस्ट में मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में चुना था। इसका अर्थ है कि हमारे प्रति प्रेम भावना है, और जिस नेता के प्रति कार्यकर्ताओं का आदर रहता है वहां पर कुछ भी संभावना हो सकता है। भाजपा से प्रत्याशी बनाया जाएगा तो परिस्थितियां बदल सकती है। मैं एक और उदाहरण इस पे देना चाहता हूं। एक महान नेता का ट्वीट आया कल, कुछ अखबार ने कोड भी किया।
कि भाजपा के कुछ दावेदार संपर्क में। राजनीति में कभी भी किसी को यदि किसी से मदद लिया जाता है तो सार्वजनिक नहीं किया जाता है ना। सार्वजनिक कर रहा है इसका मतलब कुछ उसके अंदर राजनीति की पेंच छुपी है। इसका यह अर्थ है कि जेएमएम वाले मेरी दावेदारी को देख डर गए कि ये तो यार घर का भेदी है, घुस के वोट लेगा। मैं वो हर गांव जा सकता हूं जो उसका प्रत्याशी नहीं जा सकता है। मैं जाटी झरना का जंगल भी जा सकता हूं और गुड़ाबांधा कसिमपुरा भी जा सकता हूं। तो जेएमएम के अंदर खलबली मच गई है। उस ट्वीट से प्रमाण होता है कि वो लोग के अंदर ये कहीं भाजपा जेएमएम को कैंडिडेट दे देगा। तो इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की दिक्कतें हैं और ज्यादा, क्योंकि अभी हाल में गुरु जी का जाना हुआ, शिबू सोरेन जी का जाना हुआ, रामदास जी का जाना हुआ, और उसके बाद यदि ये सीट हारेंगी तो वो ये प्रमाणित हो जाएगा कि आदिवासी लोग अब झामुमो के साथ नहीं जा रहे हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा डर हमारे लिए तो खोने के लिए कुछ नहीं। हम तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हम लड़ेंगे। देश के पैमाने में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हमारी पार्टी अडिग है। मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बना के चल रहे हैं, राजनीति चलेंगे। लेकिन हमसे ज्यादा चिंता झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों को है, क्योंकि वो अपना एक मजबूत नेता तो नहीं रहा। कहीं ये सीट लूज हो गया तो उनको आने वाले दिनों में सोचना पड़ेगा।